सेम तरीका x1, ठीक है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है। x1 के बाद y23। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर के साथ आया हूँ MI अप टू डेट पे, आपका खूबसूरत सा चैनल, बेस्ट चैनल MI अप टू डेट, जिस पे आप कंटिन्यू अपडेट रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, यू मोस्ट वेलकम अगेन विद न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए तो लेट अस स्टार्ट नाउ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इससे पहले फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ चुके थे। जिसमें पढ़े थे हम लोग वो बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर से रिकंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे पहले क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ओके। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दो पॉइंट्स थी, एक था हमारा ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, जिसमें हम लोग क्या निकालने वाले थे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना था, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले थे। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, डिस्टेंस फार्मूला ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से पढ़ना ये और ये, ठीक है। अभी हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट का जो एक्सिस है वो है x1 और y1, और ये हमारा है x2 और y2। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ प्लॉटिंग किए हैं ए पॉइंट पे, तो ये हमारा x1 है और ये y1 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये मेरा ये y2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा x2 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई है। ओके, चलिए तो इस वाले में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो अगर हम लोग बात करें तो वो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, x2 माइनस x1 एक डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, बिकॉज ये रिपीट है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर आपको सबसे पहले जा करके देखना है, उसके बाद ही ये चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फास्ट चलेंगे, फास्ट ट्रैक पे बात करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस निकालने वाले हैं वो क्या है, तो यहाँ से ऐसे हम लोग इसको ऐसे मीट कर लेते हैं, ए बी और एक पॉइंट सी बना लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट को अगर हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको लिखूं, इस फार्मूले को यूज़ करूं, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, बी से सी क्या डिस्टेंस है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा ए बी एक डिस्टेंस आ जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए, अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से ऑरिजिन से कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऑरिजिन पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, एक्स डैश एक्स, और ये क्या है, वाई डैश। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर मैं ऑरिजिन पे ले रहा हूँ तो ऑरिजिन पे क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा,
ये हो जाएगा हमारा x और y। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ O से A पॉइंट, O से A पॉइंट, ठीक है, तो AB का जो डिस्टेंस बना वो कितना बना, ये जो डिस्टेंस बना ये कितना बना, ये जो डिस्टेंस है ये कितना बन गया, AB डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे आगे जा करके। ठीक है, अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस लेना हो तो कितना होगा, OA, क्या लेना होगा, OA बराबर कितना हो जाएगा, तो OA से डिस्टेंस अगर हम लोग बात करेंगे तो x1 की वैल्यू देख रहे हैं, x1 इसको मान ले x1, इसको मान ले y1 और इसको मान ले x2 और इसको y2। तो अगर हम लोग इसको पुटअप करें तो क्या आ जाएगा, इस वैल्यू पे पुटअप करें क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू, ठीक है, क्या है, x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ऑरिजिन पे एकदम 0 है, तो 0 रखेंगे, होल स्क्वायर और रूट ओवर करेंगे। चलिए देखेंगे, अगर मैं x में से 0 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x में से 0 गया तो x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाता है मेरा, ये मेरा कौन सा फार्मूला बन गया, ये बन गया मेरा एक स्टार फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला है, और ये एक स्टार फार्मूला बनता है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। क्लियर बात समझ में आ गई? ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधा सेक्शन फार्मूला पे बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, आइए हम लोग इसमें बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, है ना, तो थोड़ा मज़ा आने वाला है। ये मेरा फिर से x एक्सिस हो गया और ये मेरा x डैश और ये क्या है y और यहाँ पे y डैश और दिस वन इज O, ऑरिजिन। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और बड़ा ले लेता हूँ मैं, यहाँ से A x1 y1 और ये है मेरा B x2 और y2। ठीक है, अगर मैं यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख सकता हूँ A x1 y1। ठीक है, ओके, अब इस लाइन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ऐसे कट कर दें, और वो रेशियो रहे ये वाला रेशियो m और ये वाला n रहे, मतलब AB जो डिवाइड हुआ है वो कितने रेशियो में डिवाइड हो गया है, m और n के रेशियो में। तो ये जो पॉइंट बना है ये हमारा बन गया है, कोई P पॉइंट है x और y। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है प्लॉटिंग किया हुआ यहाँ पे P के जगह पे x और y, ये x क्या है और y क्या है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्लियर है? तो इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बन जाता है, इसका फार्मूला बन जाता है आपका x इज इक्वल्स टू m, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले के साथ। ठीक है, इधर वाले को उधर के साथ। ठीक है, और ये n है तो इधर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, फार्मूला एकदम बड़ा, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, बहुत इजी से याद कर लेना है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ये वाली, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, इसका x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ m इंटू किसके साथ, x2 के साथ। ठीक है, किसके साथ होने वाला है, x2 के साथ, x2 प्लस n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा करके, x1 के साथ। ठीक है, x1 बाई m प्लस n, ये मेरा आ गया x की वैल्यू। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं y की बात करूं तो m फिर से इधर वाला क्या करेगा, उधर के साथ मल्टीप्लाई करेगा y2 के साथ, y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ये हम लोग सारे फार्मूले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपको ये पूरा डिफाइन करना है, थ्योरी के साथ थ्योरम करना है,
ठीक है। तो थ्योरम आप फर्स्ट लेक्चर इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली में आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा और फर्स्ट पार्ट में अगर देखेंगे तो आपको ऑरिजिन से डिस्टेंस और क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला। ये दोनों फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा और ये आपको जो है थर्ड पार्ट में मिल जाएगा, सॉरी सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। और अभी जो हम लोग करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगला पॉइंट पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग धीरे धीरे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आ रहे हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट द theorem and what the formula to finding the triangles, area of triangles. Okay, so we already declared this. Okay, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख चुके हैं तो ही थर्ड पार्ट देखें, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद ही आप जो है थर्ड पार्ट पे आइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो लोग देख चुके हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं। ओके, चलते हैं। आई तो मैं एक यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, बढ़िया ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरीके से नीचे आ जाइए। ओके, ए का x1 y1, बी का क्या हो जाएगा x2 y2 और सी का क्या हो जाएगा x3 y3, ठीक है। ये जो है ये x1 है, सॉरी ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये मेरा x1 हो जाएगा और ये वाला हमारा x3 हो जाएगा। यहाँ से प्लॉटिंग करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से y3 हो जाएगा और ये मेरा हमारा हो जाएगा y1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया है? मैंने नेमिंग किया है ए बी सी इस तरीके से, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला हमारा एरिया है ट्रायंगल्स का, ठीक है। मैं डबल लाइन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। ओके, यू मस्ट बी नोटेड दिस ऑन योर नोटबुक। ओके, डोंट बी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो टाटा टाटा। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास क्या है, ये एक मेरा पैरालेलोग्राम है और ये भी एक पैरालेलोग्राम है और किस तरीके का है, ये एक इर्रेगुलर पैरालेलोग्राम है, ठीक है। तो पैरालेलोग्राम का क्या होता है भाई, हाँ, अगर आप उसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड इनटू हाइट करते हैं। तो ये जो है इसका एरिया निकालेंगे यहाँ से पूरा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये वाला, और ये वाला भी एरिया निकालेंगे, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, यहाँ से ये काट के निकाल लेंगे। तो मेरा जो एरिया बचेगा ये वाला बचेगा, जो कि मेरा एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो सकता है। समझ में आ गया कहानी? ओके, चलिए तो सबसे पहले फार्मूला बना लेते हैं। वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है, ए ई प्लस सी डी
हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ED, ठीक है। इसी तरीके से प्लस करके हाफ ये वाला पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल है इसके साथ, तो AE पैरेलल BF क्या हो जाएगा, AE प्लस BF इंटू क्या हो जाएगा, सम हाइट FE या EF लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किस वाले से, इस वाले से, ये वाले ट्रायंगल के साथ, ये वाला पैरेलल के साथ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल हाफ BF सम ऑफ ED CD इंटू हाइट FD, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए पुटअप करना शुरू करते हैं। पुटअप कीजिए। पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AE का क्या है, AE का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, AE, ठीक है, ओके। और इसका क्या हो जाएगा 1 2 है ना, y2 प्लस y3, और इसका हो जाएगा यहाँ से x3 माइनस x2, ठीक है, ओके। जब इसको सारा सॉल्व करेंगे तो 1/2 1 हाफ 1 हाफ, यहाँ से सारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सारा कॉमन करेंगे, ठीक है, एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ये वाला पूरा लिखेंगे। तो अगर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x1 इसका पूरा जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पास जो आपके पास बचेगा, क्या बच जाएगा, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस फिर x2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 और उसके बाद क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये जा करके आपका जो है फार्मूला जनरेट करेगी, ठीक है, ओके। ये समझ में आ रहा है, हाँ, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हाफ हाफ कॉमन करेंगे, और यहाँ पे y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। अब ये फार्मूला कैसे याद रखें, तो ये फार्मूला याद नहीं होता है सर, तो याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको बड़ा सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x1 है, यहाँ पे क्या है, x2 है, और यहाँ पे x3 है। क्लियर है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाफ इंटू x1 के बाद क्या आ रहा है, y2, और फिर y2 के बाद कौन आ रहा है, y3, ठीक है, 1 2 3, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, और 3 के बाद कौन आएगा, घूम करके 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ 3 के बाद कौन आएगा, यहाँ 1, 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद 1, और 1 के बाद कौन आएगा, 2 आएगा, तो 1 2। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फार्मूला बहुत ईजी है, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। और क्या करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसे होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए, और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इजी तरीका क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y1 3। इसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस, ठीक है। तो हाफ करना है, और ये तीनों, ठीक है, x1 y2 y3, और ये तीनों क्या है, ठीक है, a b c, ये तीनों दे रखा है। तो आप इसका जो है एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। अब कोई सा भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई सा भी आपको जो है क्या कर रहा है, दे रखा है उसका
कोऑर्डिनेट दे रखा है, तीनों का तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आराम से क्या करना है, इस वाले फार्मूला पे पुटअप करना है और ये फार्मूला पे पुट करके आप इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। चलिए अब जो है हम लोग एक नया क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मैं मान लो ये मैंने क्वेश्चन रखा है 4 - 6 5 2 एंड 3 - 2 दे रखा है। अब इसका क्या करना है, एक एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस करके यहाँ पे हट पाएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नीचे आ जाइए। ओहो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3, फिर क्या हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y2 y1, फिर क्या हो जाएगा प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2 क्लोज। ठीक है, ओके, ये मेरा फार्मूला है। अब इसको क्या करना है, इसको आप x1 मान लीजिए, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए पुटअप करते हैं। कितना दे रखा है, हाफ x1 की वैल्यू कितनी है 4, अंदर y2 की वैल्यू कितनी रखी है -2, माइनस y3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ओके, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -6 और माइनस कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है -6, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो +2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सॉल्व कीजिए। हाफ 4 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएगा -4, ठीक है, प्लस ये कितना होएगा 3 6 2 8, प्लस कितना हो जाएगा, ओके, यहाँ पे 6 2 8 माइनस 8 8 × 40, तो हो जाएगा 5 × 8। ओके, आइए हाफ यहाँ पे कितना होएगा 4 × 16 -16 प्लस 8 × 24 माइनस 8 × 40। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। हाफ माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4 6 24 और ये हो जाएगा 16 40 कितना हो जाएगा 56, माइनस 24 माइनस 56 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा और 24 में से 56 गया तो कितना बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया तो बच जाएगा 3, यहाँ माइनस। ठीक है, 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना बार में आएगा 16 यूनिट स्क्वायर। जो भी यूनिट में रहेगा वो यूनिट आप यहाँ पे देंगे, इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना एरिया आ गया हमारा 16 यूनिट स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब फार्मूला जो है बस क्या करना है, सेम तरीका x1, ठीक है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, x1 के बाद y2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी है। चलिए ओके, तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ आएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।